Okay, let me know if the screen is visible. Yes, ma'am. The screen is visible? Okay. Um, so see, we had started with फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान एंड ऑलरेडी अपनी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें अपन ने राजस्थान का जो फिजियोग्राफी एज आई टोल्ड यू 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें अपन डेजर्ट वाला पोर्शन लास्ट 2 क्लासेस में वी हैड डिस्कस अबाउट राजस्थान का डेजर्ट वाला पोर्शन एंड वी हैड फिनिश्ड दैट टॉपिक येस्टरडे. नाउ आज की क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अज्यूमिंग दैट आप लोगों ने पिछला खुद के लेवल पे रिवाइज कर लिया होगा. अरावलीज़ के बारे में अपन बात करेंगे जो कि सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन होगा राजस्थान का. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हर आरपीएससी का पेपर एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसके अंदर जहाँ पे आपको माउंटेन रेंजेस दी जाएंगी. ठीक है, सो दे विल गिव यू माउंटेन रेंजेस एंड दिस थिंग नो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. गिव मी अ सेकेंड. या सो हर आरपीएससी का जो पेपर है उसमें आपसे 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब दे विल गिव यू अ माउंटेन रेंज एंड फिर उससे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये माउंटेन रेंज राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है. अदरवाइज़ वो आपको कभी कभार क्वेश्चन दे देते हैं उनको अरेंज करने के लिए. ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए, या फिर आपको एक माउंटेन रेंज दे दिया जाएगा, पूछेगा कि वो अरावली के कौन से रीजन का पार्ट है, कि वो सदर्न अरावलीज़ का पार्ट है, नदर्न अरावलीज़ का पार्ट है, मिडल ईस्ट अरावलीज़ में मिलेगा. तो इस तरीके से एक वेरीड रेंज ऑफ क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं अरावली माउंटेन रेंज पे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दी अरावली माउंटेन रेंज, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसका जो दिस थिंग ना ये किस टाइप के माउंटेन्स हैं. ठीक है, ये किस तरीके के माउंटेन हैं. सो पहली चीज़, दीज आर एंशंट माउंटेन्स. ध्यान में रखना, आपको मालूम होगा ये चीज़ तो आपने बचपन से सुनी होगी कि अरावली माउंटेन रेंजेस जो है वर्ल्ड के एंशंट मोस्ट माउंटेन रेंजेस हैं. चाहे आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, बट राजस्थान में जब भी आपको घर परिवार में किसी ना किसी ने, बड़े भैया दीदी ने तो बताया होगा कि देखो ये अरावलीज जो तुम्हें दिख रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस हैं. सुनी ये चीज़ आपने? अभी दे Yes, कनेक्टेड, ma'am. येस और नो? Yes. चलो, आपको नहीं बताया होगा किसी ने, क्योंकि सिंस आप येस नो बता नहीं रहे हो तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि नहीं बताया होगा आपने. आज सुन लो आप. ठीक है, तो ये जो पहाड़ आपको आसपास दिखते हैं, राजस्थान में कहीं भी रह रहे हो आपको ये पहाड़ जो आसपास दिख रहे होंगे वो अरावलीज जो माउंटेन रेंजेस हैं अपने राजस्थान के अंदर, दीज आर द एंशंट मोस्ट माउंटेन रेंजेस. अगर आप में से किन्हीं लोगों के पास ज्योग्राफी रही हो, आप अमेरिका के अंदर एक अपलेशन माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ते हो, ये इसके कंटेम्प्ररी है. ठीक है, तो अपलेशन माउंटेन रेंजेस जो यूएसए के अंदर है उसी के कंटेम्प्ररी अरावली माउंटेन रेंजेस है, मतलब कि एंशियंट मोस्ट माउंटेन रेंजेस में से आते हैं ये. नाउ दीज आर फोल्डेड माउंटेन रेंज, मतलब इसका जो फॉर्मेशन प्रोसेस हुआ था, मोस्टली जितने भी माउंटेन्स हैं वो फोल्ड्स के थ्रू ही बनते हैं. फोल्ड्स के थ्रू मतलब कि दो प्लेट्स के बीच में, जब दो प्लेट्स के बीच में, चाहे कोस्टल प्लेट हो गया, मतलब कि कॉन्टिनेंटल होगा या ओशनिक प्लेट होगा या दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होगा, उनके बीच में जब कोलिजन होता है, प्रेशर धीरे धीरे क्रिएट होता है तो फोल्ड्स बन जाते हैं. तो ये एक फोल्डेड माउंटेन है. देन आप ध्यान में रखोगे, बट करंटली दीज आर रेजिडुअल माउंटेन्स हैं. रेजिडुअल मतलब कि अवशेष हैं. ठीक है, मतलब कि बचे कुचे हैं. और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस टाइप के माउंटेन रेंजेस हैं. दीज आर एंशंट मोस्ट, पहली चीज़. फोल्डेड हैं. ठीक है, बिकॉज देखो माउंटेन रेंजेस है ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक फॉल्ट होते हैं और एक फोल्डेड होते हैं. सो फॉल्ट तो बेसिकली होता है कि दो प्लेट्स हैं उनके बीच में दिस थिंग नो देयर इज अ फ्रिक्शन एंड उसकी वजह से जो मिडल पार्ट है वो उठता जाता है. दैट इज़ हाउ फॉल्ट्स की वजह से माउंटेन बनते हैं. बट दिस इज़ अ फोल्डेड माउंटेन रेंज. तीसरी चीज़ ध्यान में रखोगे आप, रेजिडुअल है. रेजिडुअल का मतलब कि बहुत पुराने हैं एंड इनका इतना इरोजन अब हो चुका है कि इनकी हाइट जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है. ठीक है, तो दीज आर रेजिडुअल मतलब कि बचे कुछ है. तो जैसे अपन हिमालयस के लिए बढ़ते हैं ना, हिमालयस के लिए क्या पढ़ते हैं अपन के, इनका हाइट बढ़ती जा रही है हिमालयस की. ठीक है, तो वैसे ही अरावलीज के लिए पढ़ते हैं कि इनकी हाइट कम होती जा रही है. क्यों कम होती जा रही है? बिकॉज इसका दिस थिंग नो इरोजन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि काफ़ी सालों से इसका इरोजन होता गया, प्लस यहाँ पे वो इतना एक्टिव प्लेस नहीं है जहाँ पे उसकी हाइट बढ़ रही हो. तो हिमालयस की जैसे आप पढ़ते हो कि हाइट बढ़ रही है, इसकी हाइट एक्चुअल में अपन बोलते हैं कि कम होती जा रही है, बिकॉज इसका इरोजन, अपर्दन जैसे अपन बोलते हैं, वो होता जा रहा है. ठीक है,
तीन की टर्म्स तीनों ध्यान में होने चाहिए, एंशियंट मोस्ट है, फोल्डेड है एंड रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। देन इसके फॉर्मेशन पीरियड का भी आपको ध्यान में रखना होगा कि दीज आर प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के हैं। जैसे अपन ने डेजर्ट के बारे में बात की थी, किसी को याद है कौन सा टाइम पीरियड था? प्लिस्टोसीन और टर्शरी पढ़ा था क्या अपन ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में? ठीक है, डेजर्ट का आपने प्लिस्टोसीन टर्शरी पीरियड पढ़ा था। अच्छा, कल आकलवुड फॉसिल पार्क पढ़ा था, वहाँ पे कौन से टाइम के रिमेन्स मिलते हैं आपको? जुरासिक पीरियड के, करेक्ट। ठीक है, जुरासिक पीरियड के। इसका अरावली का ध्यान में रखो कि प्री कैम्ब्रियन टाइम का क्या है, प्री कैम्ब्रियन टाइम का क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट होता है जिससे आपने चीज़ों का पता लगाया कि ये चीज़ कौन से टाइम पीरियड में बनी, अलग अलग पीरियड्स, ईऑन, एराज और इन सब में डिवाइडेड होता है। हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना, और ज्योग्राफी का सबसे टफ चैप्टर होता है, नहीं तो आप सोचो भी मत कि हमें कभी मतलब कि याद करनी पड़े, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत खतरनाक ही लेवल का रटना पड़ता है उसके अंदर। मतलब मैंने मेंस के लिए पढ़ी थी, तो नेक्स्ट लेवल मेमोराइजिंग पावर चाहिए आपको, बिकॉज बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होता है। तो आप तो बस इतना सा ध्यान में रख लो कि ये प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में बना था। देन इसका टोटल लेंथ कितना है? इसका टोटल है 692 किलोमीटर्स से लेके 692 किलोमीटर्स टोटल लेंथ इसका रहता है जो आपके अरावलीज हैं। नाउ दिस इज दिस थिंग ना राजस्थान। अब राजस्थान के इधर कौन सा एक स्टेट आता है? गुजरात। ठीक है, गुजरात आता है। एंड गुजरात में देयर इज़ अ प्लेस, मैं ज्योग्राफी थोड़ा सा आपको मैप्स के थ्रू दिखा के और ये सभी आई प्लान, लेट्स सी। गिरनार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, गिरनार गुजरात, ठीक है। अब देखो, क्या आपको दिख रहा है कि गिरनार एक पहाड़ी है? दिख रहा है पूरा ग्रीन ग्रीन इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा एलिवेटेड सा पोर्शन होगा ये, इस तरीके से आप देखो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि गिरनार एक पहाड़ी इस तरीके से है। नाउ कैसे रोटेट होगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो गिरनार जो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गिव मी अ सेकेंड, पूरा रिवर्स में चला गया वो। एनीवेज, सो गिरनार की जो अभी अपन ने लोकेशन ट्रेस की थी दैट वाज इन गुजरात, ठीक है। तो वहाँ से अब ये स्टार्ट होता है आपका, एंड देन वो पहुँच जाता है, मतलब कि रायसीना हिल्स तक जाता है ये, दिल्ली के अंदर, ठीक है। नाउ अभी आप देखो यहाँ से कि ये जो गिरनार हिल्स है यहाँ से ये स्टार्ट होता है देन इसके अंदर आप राजस्थान को ट्रेस करना कि यहाँ पे आपका आता है राजस्थान वाला एरिया। सो कैन यू सी माउंट आबू हियर? ठीक है, इसके पास में आपको एक पालनपुर जगह दिख रही है, पालनपुर, ठीक है। तो ये जो सारा पोर्शन होता है आपका, दिस थिंग नो, स्पेसिफिकली जब अपन बात करते हैं पालनपुर गुजरात से, वहाँ से आपके अरावली स्टार्ट होते हैं। मतलब कि अरावलीज आप सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं है, इट इज़ इन गुजरात ऑल्सो, इट इज़ इन राजस्थान ऑफ कोर्स, ठीक है। 80% पार्ट जो है अपने राजस्थान के अंदर ही लाई करता है। एंड देन आपका दिस पोर्शन एक्सटेंड स्टिल, मतलब कि दिल्ली के अंदर एक प्लेस आती है रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स में क्या है? प्रेसिडेंट्स हाउस है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स हाउस जो है, राष्ट्रपति भवन, वो रायसीना हिल्स पे है। सो अगेन दैट इज़ एन एलिवेटेड पोर्शन, बिकॉज आपका गुजरात से लेके वहाँ तक जाता है। एंड जब अपन बात करते हैं अरावलीज की, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट किया, इसका हाइट इस तरीके से धीरे धीरे कम भी होता जाता है। एंड यहाँ पे दिल्ली के अंदर देयर इज़ अ प्लेस रायसीना हिल्स जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे जाके अरावलीज ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे, और इनफैक्ट नॉट अगर, बट आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा है कि जो अरावलीज हैं उनका हाइट फ्रॉम साउथ वेस्ट से
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो इज़ इट करेक्ट स्टेटमेंट? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अरावलीज जो है उनका हाइट आबू की तरफ, माउंट आबू की तरफ काफ़ी हाइट पे रहता है वो, जैसे कि आपने गुरु शिखर के बारे में सुना होगा। ठीक है, एंड जब दिल्ली तक जाता है तो उसका हाइट धीरे 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 कम होता जाता है। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जो है आपका हाइट कम होता जाएगा। पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड देन फर्दर जो है आपका यहाँ पे जाता है। देन उसके बाद में इसका टोटल लेंथ आप प्लीज़ ध्यान में रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ। तो इसका जो टोटल लेंथ मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात की जा रही है, दैट इज़ 692 किलोमीटर्स, 692 किलोमीटर्स। एंड अगर आपसे पूछा कि राजस्थान में कितना है, इट इज़ 550 किलोमीटर, ठीक है, 550 किलोमीटर्स हियर इन राजस्थान एंड 692 किलोमीटर टोटल इसका रहेगा। तो अगर आपसे पूछे गुजरात से लेके दिल्ली तक का टोटल लेंथ कितना होगा, 692। राजस्थान में कितना है, 80% है, ठीक है। देन 550 किलोमीटर्स है। देन इसका एवरेज हाइट कितना है, दैट इज़ 930 मीटर्स, ठीक है, ये इसका एवरेज हाइट है। मतलब आपने टोटल जो भी उसका लेंथ करके उसका एवरेज डिवाइड कर दिया हो, तो आपको एवरेज हाइट मिला कि लमसम 930 मीटर्स के आसपास, 930 एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप इसका डायरेक्शनल ओरिएंटेशन अगर आप बात करो, ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट होता है ना। ये ना इन्होंने डायरेक्शंस लिख दी हैं जो हिंदी के अंदर, नॉट हिंदी बट स्पेसिफिकली संस्कृत में जो लिखी जाती है, वो डायरेक्शंस भी लिख दी गई है। आप भले ही उसको पोर्शन को स्किप करो, आपको बस ध्यान में होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिएंटेशन बताओ अरावलीज का, व्हाट इज़ द ओरिएंटेशन, किस दिशा में जा रहे हैं अरावलीज, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में अब अपन अरावलीज़ का डिवीज़न करेंगे कि ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो आपके अरावलीज़ हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो कि जो अरावलीज़ हैं, ये चीज़ तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि जो अरावलीज़ होते हैं, इसका जो शेप है, मतलब ये बहुत पहले आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज इसका शेप क्या होता है, कुछ कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे थोड़े से वाइडली एक्सटेंडेड होते हैं, बीच में थोड़ा नैरो एंड इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि ये एक तानपुरा के शेप के हैं, मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तानपुरा, उसकी शेप के हैं। कभी आरपीएससी ने एक बार पहले ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं लगता फिर से पूछा जाएगा, बट देन स्टिल आप देख लो, पीवाईक्यू है, पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि तानपुरा के शेप का होता है, ओके। देन आपका अरावलीज, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान में रख लेना, हालांकि मैं आपको मिनरल्स वाले चैप्टर में भी इसका बारे में पढ़ाऊंगी कि अरावलीज इट इज़ द दिस थिंग नो रिजर्व्स फॉर मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं। एंड मेजरली अपन इसको 3 बेल्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो ऊपर वाले अरावलीज हैं। फिर रिमेंबर थोड़े दिन पहले अपन ने खेतड़ी, झुंझुनू और इसके बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे कॉपर मिलता है, ठीक है। तो ये जो है कॉपर वाला बेल्ट होता है। देन आपका जो मिडिल में आता है ना, दैट इज़ आयरन होता है। एंड जो बिल्कुल साउथ के अंदर होता है वो लेड एंड जिंक का होता है, ठीक है। ये भी अगर आपको अभी याद रहता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मिनरल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कॉपर, आयरन एंड लेड एंड जिंक, ये 3 बेल्ट्स में भी इस तरीके से ये डिवाइडेड होता है। अभी तक क्या क्या पढ़ा अपन ने कि एंशंट मोस्ट है, फोल्डेड है, रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, प्री कैम्ब्रियन टाइम में बना, टोटल पालनपुर गुजरात से लेके आपका रायसीना हिल्स तक जाता है 692 किलोमीटर्स, 550 इज़ इन राजस्थान विच इज़ 80% ऑफ राजस्थान, एवरेज हाइट 930 मीटर है, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, इसका ओरिएंटेशन इज़ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। देन दूसरी चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि द हाइट और द ऑल्टीट्यूड ऑफ अरावलीज डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। एंड थर्ड थिंग यू विल रिमेंबर, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेल्ट्स मिनरल्स के बेसिस पे। वन इज़ द कॉपर बेल्ट जो ऊपर वाला रहता है, मिडिल वाला जो जयपुर के आसपास, दौसा के आसपास है, दैट इज़ आयरन बेल्ट हो जाएगा। एंड लेड एंड जिंक आपका सदर्न अरावलीज होगा, कूल। देन उसके बाद में नेक्स्ट आप बात करते हो कि आप अरावलीज को हम 3 और मेजरली 4 डिविजन्स मान लो, या 3 डिविजन्स जो है उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे, 3 है और उसके अंदर फर्दर सब पार्ट्स हैं। नाउ देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट नदर्न अरावलीज। नदर्न अरावलीज आपके रहेंगे कहाँ पे, झुंझुनू और जयपुर, ये वाला जो रीजन रहेगा आपका, ठीक है, नॉर्थ के अंदर, तो वो हो जाएगा आपका झुंझुनू से लेके जयपुर तक हो जाएगा आपके नदर्न अरावलीज।
यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी रहती है? रघुनाथगढ़ रहती है। देन अलवर के अंदर भी आपको यहाँ पे हिल्स मिलेगी। मतलब आप मेजरली अभी डिस्ट्रिक्ट्स ध्यान में रखो, पहाड़ियाँ मैं आपको अलग से याद करवाऊंगी, ठीक है? अभी आपको बस डिस्ट्रिक्ट्स, अब ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको खुद को रटने हैं ही नहीं, आपको मालूम है कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। अभी अपन देखो अरावलीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि एक तो आप नॉर्थ के अरावलीज़ की बात करोगे, देन आप मिडिल अरावलीज़ की इस वाले रीजन की बात करोगे, फिर एक आप सदर्न अरावलीज़ की बात करोगे, ठीक है? दिस पोर्शन। अब आप खुद मुझे बताओ कि ये जब आप नॉर्थ अरावलीज़ की बात कर रहे हो तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे आपके? ठीक है, चूरू में तो ऐसा पहाड़ियाँ नहीं मिलेगी आपको, बिकॉज इट्स मोर सो डेजर्ट वाला रीजन ना। हाँ, तो अलवर हो जाएगा। देन देर विल बी सीकर, ठीक है? जयपुर के कुछ पार्ट्स रहेंगे, तो बैराठ वगैरह वाला रीजन, तो ये जो पूरा रीजन रहेगा दैट विल बी नदन अरावलीज का। अब अलग से मैं आपको एक लिस्ट दूंगी और वो लिस्ट पूरी अपन डिस्कस करेंगे, याद करेंगे, तो वो पहाड़ियों के नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, अभी एकदम से नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो आपके वन ऑफ द हाईएस्ट पीक आती है एक रघुनाथगढ़, वो अभी अब आगे लिस्ट में और धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो अलवर के अंदर अलवर की जो हिल्स है वो यहाँ पे हो जाएगी। खो एक हिल आती है आपके जयपुर के अंदर, बाबाई आती है जयपुर के अंदर, बैराज आती है अलवर के अंदर, बैराठ आती है अलवर के अंदर, ठीक है? आगे जाके सारी अपन याद करेंगे। सो ये अभी सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि भाई जयपुर वाला एरिया, सीकर वाला एरिया, अलवर वाला जो एरिया है वो नदन अरावलीज रहता है। मिनरल कौन सा मेजरली आपको यहाँ पे मिल जाता है? कॉपर, ठीक है? देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन मिडिल अरावलीज की बात करते हैं। मिडिल अरावलीज आ जाएगा अपना अजमेर, बिल्कुल सेंटर में, जो अपन को मालूम है यहाँ पे अजमेर आता है। सो इसके आसपास के जो अरावलीज है ना उनको आप मिडिल अरावलीज बोल रहे हो। तो ये पूरा आपका सपोजिटली कि यहाँ से जयपुर से लेके, और आपको मालूम है अजमेर के जस्ट नीचे इस तरफ कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट आता है? राजसमंद, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, ये मिडिल अरावलीज के अंदर आ जाएगा, कि जयपुर की सदर्न टिप से स्टार्ट होते हुए अजमेर को इंक्लूड करते हुए राजसमंद तक जो जा रहा है वो आपका मिडिल अरावलीज हो जाएगा। अब आपने 2 प्लेसेस के बारे में सुना होगा, एक टॉडगढ़, तारागढ़ के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। टॉडगढ़ आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है, ठीक है? टॉडगढ़ जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट है उनको तो ऑफकोर्स मालूम होगा, ठीक है? देयर वाज अ ब्रिटिश पर्सन जिनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। नाउ कर्नल जेम्स टॉड ही वाज अ ब्रिटिश पर्सनल, ब्रिटिश ऑफिशियल थे। सो ये एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह रहे थे अपने राजस्थान के अंदर। सो वाइल ही वाज वर्किंग हियर इन राजस्थान, इन्होंने बहुत सारे दिस थिंग नो, इनका मेजरली काम, बिकॉज ये ब्रिटिश साइड से ही पर्सनल थे, तो यहाँ पे जो अपने ट्राइबल लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा, ट्राइब्स को कंट्रोल करना इनके लिए एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो इन्होंने स्पेसिफिकली जो भीलवाड़ा के अंदर जो भील होते हैं, और जो इस आपके ये वाला जो आपका बेल्ट होता है जयपुर और इसके आसपास जो मीनास वगैरह है, इनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जो कर्नल जेम्स टॉड है, दे स्टार्टेड मिलिट्राइजिंग दिस एरिया। मतलब इन्होंने मिलिट्री कंटोनमेंट्स बनाना और ये सब करना स्टार्ट किया था, साथ साथ में उन एरियाज़ को मिलिट्राइज करना स्टार्ट किया, ताकि उन, और फिर उन्हीं ट्राइब्स को उसमें रिक्रूट करना स्टार्ट किया, ठीक है? तो वैसे ही अपन, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगी आपको तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी और क्यों स्टार्ट हुई थी। तो ब्रिटिश यहाँ पे आए और इन्होंने देखा कि यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको आप, क्योंकि वो रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, तो उनको आप कैसे टैकल कर सकते हो, आप ऐसे है ना मिलिट्री कैंटोनमेंट्स और ये सब बना लो और इन्हीं लोगों को रिक्रूट कर लो अपनी आर्मी के अंदर। तो इन्होंने कुछ कुछ एरियाज़ का मिलिट्राइजेशन स्टार्ट किया था। तो सिमिलरली कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ पे एक फोर्ट बनवाया था, फोर्ट पैलेस टाइप का है मेजरली, अभी इट इज़ लाइक अ हेरिटेज होटल की तरह, ठीक है? तो टॉडगढ़ इट्स अ प्लेस अजमेर के अंदर आता है, मतलब कि इट्स एट ट्राई जंक्शन। मैं आपको दिखा देती हूँ मैप पे, तब बिकॉज इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक सेंचुरी भी पढ़ोगे आप इसके बारे में। एंड इट्स एक्चुअली एट ट्राई जंक्शन, 2 रीजन्स के बीच में आती है। ठीक है, नाउ देखो, दिस इज टॉडगढ़, पहली चीज़ तो आप यहाँ का टोपोग्राफी देखो कि आपको दिख रहा होगा कि ये हिली रीजन है पूरा, ठीक है? आसपास आप देखोगे ये बाकी सारे रीजन से थोड़ा सा एलिवेटेड है।
ओके, नाउ देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉडगढ़ एंड कैन यू सी देवगढ़ हियर? ठीक है, देवगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? देवगढ़ आता है राजसमंद के अंदर। ठीक है, तो ये जो टॉडगढ़ है देवगढ़ है बिल्कुल बॉर्डर पे है ये। ठीक है, एंड टॉडगढ़ देवगढ़ बिल्कुल बॉर्डर पे, तो ये एक तरीके से अजमेर वाला रीजन राजसमंद का जो हो गया उन सबके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अजमेर। तो अजमेर से आप टूवर्ड्स इस रीजन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मतलब कि टॉडगढ़ देवगढ़ दिख रहे होंगे। देवगढ़ एक्चुअल में आता है आपका राजसमंद के अंदर। तो ऐसे करके ये 2-3 प्लेसेस जो है इसका इसका अपन पढ़ेंगे भी कि एक टॉडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है अपने राजस्थान के अंदर। तो उसी रीजन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कर्नल जेम्स टॉड ने किसी टाइम पे बसाया था, उसका मिलिट्राइजेशन किया था वहाँ के उस रीजन के मीनाज और ट्राइब्स को कंट्रोल में रखने के लिए। एंड फिर जब वो उन्होंने वहाँ पे वो जो फोर्ट वगैरह बनवाया तो ये आपका टॉडगढ़ उसका नाम पड़ गया ना, वो हिली रीजन है उसका। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है तारागढ़। तारागढ़ तो ऑफकोर्स सबको मालूम ही है, अजमेर के अंदर आता है। तारागढ़ टॉडगढ़ हो जाएगा एंड तारागढ़, ये आपके मिडिल अरावलीज के हो जाएंगे पीक्स। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है कि मिडिल अरावलीज का हाईएस्ट पीक आपको बताना है, टॉडगढ़ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नदन अरावलीज का हाईएस्ट पीक बताओ तो रघुनाथगढ़ हो जाएगा, आगे जाके याद कर लो कि सीकर के अंदर। तो अगर पूछा जाए नदन अरावलीज का हाईएस्ट पीक तो इट इज़ रघुनाथगढ़। अगर पूछा जाए कि मिडिल अरावलीज का हाईएस्ट पीक तो टॉडगढ़ हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट सदर्न अरावली। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकती, बहुत सारे, अभी मैं कोई 40-50 पहाड़ियों के नाम अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो नहीं हो पाएगी। जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी उनकी मैं आपको बता दूंगी, जैसे गुरु शिखर की आप याद कर सकते हो या टॉप 4-5 की आप याद कर सकते हो, अदरवाइज नीड नॉट रिमेंबर। मैंने नहीं देखा कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, सो अपन बात कर रहे थे अबाउट सदर्न अरावलीज के बारे में। सदर्न अरावलीज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, टेक अ गेस? उदयपुर, सिरोही, उदयपुर सिरोही ये वाला रीजन, करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राजसमंद से लेके सिरोही और उधर बीच में आ जाता है आपका उदयपुर। सो इट्स मेजरली उदयपुर एंड सिरोही। ठीक है, ये वाले रीजन के अंदर आपके सदर्न अरावलीज आते हैं। नाउ इसका हाईएस्ट पीक कौन सा होगा? सदर्न की बात करो आप, गुरु शिखर होता है। ठीक है, गुरु शिखर का हाइट कितना होता है? 1722 मीटर्स। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ मीटर। आई क्लियरली रिमेंबर हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम थे एंड देयर वाज वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने एग्ज़ाम के अंदर इसकी हाइट लिख के आई थी, वो 1700 किलोमीटर। ठीक है, 1700 किलोमीटर नहीं हो सकता। ओके, इट इज़ 1722 मीटर्स और 1.7 किलोमीटर्स। ओके, तो ध्यान में रखना भाई, 1700 किलोमीटर कहाँ पहुँच जाओगे आप? एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर होती है वही कुछ 70-80 किलोमीटर है, तो 1700 किलोमीटर इज़ लाइक स्पेस में पहुँचने की बात कर रहे हो आप। सो इट इज़ नॉट 1700 किलोमीटर, इट इज़ 1722 मीटर्स। ठीक है, देन गुरु शिखर जो है वो हाईएस्ट इसका हो जाएगा, पीक हो जाएगा। देन सिरोही जो है मतलब कि सिरोही के अंदर आ जाएगा आपका गुरु शिखर। देन सब डिविजन्स, अब ये जो सदर्न अरावलीज है ना, इसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो अरावलीज जो आपके आबू वाले रीजन के अंदर आ जाएंगे एंड एक आपके अरावलीज हो जाएंगे जो आपके मेवाड़ के अंदर, दैट इज़ उदयपुर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, साउथ के अरावलीज इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक अपन ने कर लिया कि हम सिरोही वाले डिस्कस कर लेंगे मतलब कि आबू वाले, एंड एक हम मेवाड़ के डिस्कस कर लेंगे, दैट इज़ उदयपुर वाले। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट आबू वाला जो रीजन है। नाउ इसका जो आबू नाम है, एक्चुअल में दिस नेम हैज़ बीन मैंशनड देयर इन दिस थिंग नो, वैदिक टाइम्स की जो आपको टेक्स्ट वगैरह मिलते हैं वहाँ पे इसको अर्बुतांचल बोलते थे इस एरिया को। ठीक है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन अबाउट दिस एरिया अर्बुतांचल के नाम से, तो वहीं से इसका पुराना नाम जो है आबू, माउंट आबू करके पड़ जाता है। नाउ इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंसलबर्ग। इंसलबर्ग मतलब होता है कि मतलब कि दिस थिंग नो, जब आप ऊपर से देखोगे आपको एक पहाड़ों का आइलैंड्स की तरह दिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि एक पहाड़ इधर है, फिर उसके आस पास दूसरा है, दूसरा इस तरीके से, तो सॉर्ट ऑफ आइलैंड की तरह आपको दिखेंगे फ्रॉम व्हेन यू लुक फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो आबू जो है
कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? इट इज़ इन सिरोही के अंदर, ठीक है, सिरोही के अंदर है। कुछ पार्ट इसका एक्सटेंड हो जाता है पाली के अंदर, मतलब जब अपन इस वाले एरिया के अरावलीज की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली मेजर पार्ट सिरोही के अंदर रहेगा, कुछ पार्ट इसका एक्सटेंड हो जाता है पाली के अंदर भी। हाईएस्ट पीक इसका ऑब्वियसली गुरु शिखर हो जाएगा, विच इज़ सम 1722 मीटर्स। देन यहाँ पे आपका एक उड़िया प्लाटो भी आता है, ठीक है। देखो, एक तो आता है आबू ब्लॉक, वो भी यहीं पे आपको मिलेगा। एक उड़िया पठार आता है, दैट इज़ ऑल्सो हियर, ठीक है। देन एक सेर विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ राजस्थान, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। देन अपन ने काफ़ी बारी डिस्कस किया अबाउट देलवाड़ा जैन टेम्पल्स। कहाँ पे है देलवाड़ा जैन टेम्पल्स? माउंट आबू, यस मैम। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अचलगढ़, इफ़ यू रिमेंबर, कुछ लोग जिन्होंने पहले हिस्ट्री पढ़ी है, हाँ, महाराणा कुंभा ने इसका रेनोवेशन करवाया था अचलगढ़ का, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका। देन साउथ ऑफ आबू ब्लॉक, आबू ब्लॉक के ही साउथ में आपको जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ मिलती हैं। एंड उसी का हाईएस्ट पीक जो है वो डोरा माउंटेन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जसवंतपुरा हिल्स का जो है आपको हाईएस्ट पीक जो है वो कहाँ पे हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? तो दैट इज़ डोरा हिल्स, जैसे आप बोलते हो, ठीक है, तो डोरा माउंटेन। देन उसके बाद में साउथ ऑफ आबू ब्लॉक ही आपको नाकोड़ा हिल्स मिलते हैं, सिवाना हिल्स, जिन्हें अपन छप्पन हिल्स भी बोलते हैं। छप्पन हिल ऐसे बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे बताते हैं कि कुछ 56 पहाड़ियाँ, मैंने एक इमेज भी अटैच की थी उससे रिलेटेड। यहाँ पे ये हिल्स ऑफ छप्पन के बारे में है। मतलब कि ये मेजरली जितनी जितनी आपको यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ियाँ आपको दिख रहे होंगे कि पीपलोदी दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, ठीक है। तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि जब आप इनको पूरे इन पहाड़ियों को काउंट करते हो ना, तो आपको कुछ 56 माउंटेन्स टोटल काउंट उसका बैठता है। तो इस वजह से इसको 56 पहाड़ियाँ बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसी सिरोही वाले इसी रीजन के अंदर जब अपन इनकी बात करें, एक तो जसवंतपुरा हिल, डोरा हिल्स हो जाएंगे आपके, नाकोड़ा हिल्स, सिवाना के अंदर 56 हिल्स, ये सब की लिस्ट आगे आने वाली है, ठीक है। आप बस अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स उसके अंदर रहने वाले हैं। देन जालो रीजन जो है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर मेजरली आप देखोगे एक तो जालोर वाला रीजन आएगा, एक आपका दिस थिंग नो सिरोही वाला रीजन आएगा, और एक पाली वाला रीजन इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। देन जसवंतपुरा हिल आपने देख लिया, नाकोड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ पे आएगा, नाकोड़ा के मंदिर भी बहुत फेमस है, ठीक है। देन सिवाना हिल्स जो है वो आपके हो जाएंगे जहाँ पे 56 की पहाड़ियाँ होती हैं। देन जालो रीजन जो है, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको मेजरली भाकर बोला जाता है। ये भी आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि जालोर में जो पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियों के भी ना रीजनल नाम दे रखे अपने राजस्थान के अंदर। जैसे कि जयपुर साइड है ना, पहाड़ियों को डूंगरी बोला जाता है। देन गिरवा बोला जाता है उदयपुर साइड में। देन मगरा बोला जाता है उदयपुर साइड में। सिरोही साइड में भाकर बोला जाता है, ठीक है। तो इसराना भाकर, रोज़ा भाकर, झारोला भाकर, ये सारे जो है ये जालोर के अंदर आपको मिलेंगे। फर्दर आगे अभी अपन और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आते हैं मेवाड़। मेवाड़, क्योंकि अपन ने बोला था कि साउथ जो सदर्न अरावली से उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक सिरोही के अंदर और एक उदयपुर के अंदर। तो जो सिरोही है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। उदयपुर की अभी अपन बात करें, उदयपुर में मेजरली एक तो आपको हाईएस्ट पीक मिलती है जो कि जरगा आती है, मतलब कि मेवाड़ के अंदर हाईएस्ट पीक होती है जरगा, विच इज़ 1431 मीटर्स, मतलब कि गुरु शिखर से थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो वो आपको उदयपुर के अंदर मिलेगी जरगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। अभी पहाड़ियों का नाम एक एक तो अभी अपन अब याद करेंगे, एक ये लिस्ट अपन को प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा देयर इज़ अनदर लिस्ट जो अपन एक एक इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं और क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मान लो कि एक इंट्रोडक्शन टाइप चीज़ थी आपके लिए, ओके। नाउ अभी अपन सबसे पहले तो एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे अबाउट द हाईएस्ट पीक्स, बिकॉज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1722 1722 कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर का, ठीक है, जो कि हाईएस्ट है आपके अंदर। देन गुरु शिखर, देन उसके बाद में 1597 पे शेर आता है, देन दिलवाड़ा हो जाएगा, जरगा हो जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट आपको एक क्रोनोलॉजी में याद होनी चाहिए, ठीक है। क्यों याद होनी चाहिए? बिकॉज आरपीएससी इसमें इस लिस्ट में से आपको क्वेश्चन देगा। दिल गिव यू अचलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रोज़ा भागल, ये आपको बोलेंगे कि आप इनको अरेंज कर कर दो, ठीक है। तो आप इनको क्रोनोलॉजिकली हाइट में
अरेंज करने के लिए आपको दे देंगे। तो ऐसे बिकॉज आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इस वजह से यू हैव टू बी वेरी ऑफ द सीक्वेंस ऑल्सो। अब वो सीक्वेंस को आप याद कैसे करोगे? देखो, पहली जो पहाड़ी है जो हाईएस्ट रहेगी अपने राजस्थान की, दैट इज़ गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद में आता है शेर, आप इसको शेर बोलना, ठीक है। गुरु शिखर, शेर, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के बाद आ जाएगा जरगा, ठीक है। देन देर इज अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। देन देर इज ऋषिकेश, कमलनाथ, कमलनाथ, ऋषिकेश होगा, कमलनाथ होगा। देन आपका आता है सज्जनगढ़, ठीक है। फिर टोडगढ़। देन देर इज खो, सायरा, तारागढ़, बिलाई, बिलाई, एंड देन रोजा भाकर। तो ये आपको कैसे याद रखनी है, मैं बस आपको एक कहानी सुना रही हूँ, वो कहानी सुन लेना और आपको एक थोड़ा थोड़ा एक सीक्वेंस का मामला बैठ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है कि गुरु शिखर ये सबसे ऊंची पहाड़ी है राजस्थान के अंदर। तो वहाँ पे गुरु शिखर में एक शेर रहता है, शेर से याद रख लेना आप, एक शेर रहता है, ठीक है। तो गुरु शिखर जो सबसे पहाड़ी सबसे हाईएस्ट माउंटेन है राजस्थान का, वहाँ पे एक शेर रहता है। अब ये जो शेर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दिल वाला है, ठीक है। बहुत ही दिल वाला है या फिर बहुत ही दिलेर है, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इसका बहुत ही बड़ा जो है जिगरा है, ठीक है। बहुत ही दिलेर है और बहुत ही बड़ा इसका जिगरा है, ठीक है। अब ये जो शेर है ना, इसी की एक फ्रेंड है, मतलब कि इसी की मालकिन मान लो, या फिर मालकिन तो क्या ही बोले अपन, ठीक है। बट जो इस शेर को पाला पोसा किसने है? आंचल ने, ठीक है। अब इस शेर की देखभाल किसने की है? आंचल ने की है, ठीक है। अब ये जो आंचल है, ये आपने यहाँ तक याद किया। अब ये जो आंचल है, ये जाती है कहाँ पे? कुंभलगढ़ जाती है, ठीक है। ये आंचल क्या करती है? ये कुंभलगढ़ जाती है। वैसे कहाँ रह रहे हैं? गुरु शिखर है, वहाँ पे एक शेर है, शेर बहुत ही दिल वाला है, बड़े ही जिगरा वाला है। उसको पाला पोसा किसने है? अच्छा। आंचल ने, ठीक है। अब अच्छा। आंचल कहाँ गई? कुंभलगढ़ गई एक दिन। अब कुंभलगढ़ गई तो वहाँ पे अब आगे वाली स्टोरी अंट शंट कचरा है, ठीक है। मैं तारीफ कर ही नहीं रही खुद की कि हर कुछ ही बोल रही हूँ मैं, हर कुछ ही है, ठीक है। बट उससे आपको याद रह जाएगा। अब ये क्या हुआ, ये कुंभलगढ़ गई। कुंभलगढ़ गई तो वहाँ पे उसको रघु, ऋषि और कमल, ये 3 नाम के जो लड़के हैं ये मिले, रघु, ऋषि, कमल, ठीक है। रघु, ऋषि, कमल मिले। अब ये तीनों है ना आंचल को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, रघु, ऋषि, कमल, ये तीनों आंचल को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। एंड आंचल ने बोला कि मैं तो किसी सज्जन आदमी से ही मतलब कि सज्जन आदमी से ही शादी करूँगी। तो रघु, ऋषि, कमल, ये आपने याद किया, ये तीनों इम्प्रेस करने में लग जाते हैं किसको? आंचल को। अब आंचल जो बोलती है कि भाई मेरी प्रेफरेंस तो है कोई सज्जन आदमी होना चाहिए। अब इनको लगा कि हम ये तीनों थे जाहिल, ठीक है। उन्होंने बोला कि अब हमें सज्जन आदमी बनना पड़ेगा, तो हम किसके पास जाते हैं? ठीक है, तो ये जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड के पास में। तो कर्नल जेम्स टॉड टॉडगढ़ में बैठे थे और आंचल ने बोला कि भाई आप चूज़ करके बता दो इनमें से कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉडगढ़ हो गया एंड टॉडगढ़ के बाद में कर्नल जेम्स टॉड गए। कर्नल जेम्स टॉड जो है, इन्होंने बोला कि एक काम करो, इनसे है ना तुम दिस थिंग नो, पहली चीज़ इनका है ना अपने खो खो का मैच करवाएंगे। बिकॉज कर्नल जेम्स टॉड ने बोला कि तीनों जाहिल है, किसको चूज़ करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपन क्या करते हैं इन तीनों का एक मैच करवा देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने खो खो का मैच करवाया, तब भी कुछ डिसीजन ले नहीं पाए, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अब अपन देखेंगे इनमें ज़्यादा रिलीजियस कौन है, तो इनसे मतलब कि साईं बाबा के व्रत कुछ रखवाए, ऐसा कुछ याद रख सकते हो। तो सायरा, ऐसा आपको याद हो जाएगा। तो सायरा से साईं बाबा के इनको व्रत रखने को बोला कि कौन ज़्यादा व्रत रख पाता है, या ऐसा कुछ भी याद कर लेना, बस याद रहना चाहिए, ठीक है। तो खो खो का मैच कराया, फिर उसके बाद में बोला कि देखा कि कितने रिलीजियस हैं वो। उसके बाद में इनको बोला कि अब तुम्हें ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैकिंग पे इनको भेज दिया तारागढ़ कि तुम जाओ, इसके लिए तारे तोड़ के लाओ तारागढ़ से, देखते हैं कौन तोड़ के लाता है। तो ये आंचल का ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और भाई ये निमोनिक के बेसिस पे आप मुझे जज मत कर लेना, ठीक है। ये सिर्फ एक कचरा निमोनिक है ताकि आपको बस ये चीज़ें याद रह जाएं, ठीक है। फिर जब ये तारागढ़ जा रहे थे ना, उनके रास्ते के बीच में क्या एक बिल्ली आई, ठीक है। तो बिलाली से याद रखना कि एक बिल्ली आ गई। अब जो वो बिल्ली आ गई वहाँ पे,
तो यहाँ से है ना वो लोग भाग गए, तो रोज़ा भागकर उन्होंने बोला कि बिल्ली आ गई, वो तीनों ही डर के भाग गए। तो इवेंचुअली स्टोरी का ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ये तीनों ही डर के भाग गए और आंचल ने बोला किसी से नहीं करनी अपन को। तो रोज़ा भागर से ध्यान में रखना कि वो भाग गए थे भागकर, ठीक है। तो सबसे पहले गुरु शिखर, गुरु शिखर में शेर रहता है। शेर बहुत ही दिल वाला है, उसका बड़ा ही जिगरा है। उसको पाला पोसा आंचल ने है। आंचल गई कुंभलगढ़, वहाँ पे RR के रघु ऋषि कमल, उसको कमल ऋषि रघु मत याद करना, उसको रघु ऋषि कमल ही याद रखोगे आप, ठीक है। रघु ऋषि कमल। देन उसके बाद में रघु ऋषि कमल सज्जन आदमी, दैट इज़ द प्रेफरेंस। तो फिर किसके पास में जाएंगे सज्जन आदमी बनने के लिए? कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने हाँ क्या करवाया, कर्नल जेम्स टॉड ने खो खो का मैच। फिर बाद में व्रत रखवाए किसके, साईं बाबा के। बोला तारे तोड़ के लाओ, कहाँ से, तारागढ़ से। देन उसके बाद में बिल्ली आ गई, बिल्ली आई रास्ता काट गई, तो तीनों ही भाग गए, ठीक है। याद हो गई पहाड़ियों का सीक्वेंस, याद हो गया। अब अपन थोड़ा सा पहाड़ियों को देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, बिकॉज आपको ये भी याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले, बिकॉज अपन को मालूम भी है कि नॉर्थ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट उसका हाइट ऑल्टीट्यूड कम होता जाता है। तो मेजरली जो आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी ना पहाड़ियाँ, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ हाइट की अपन बात करें, वो कहाँ पे मिलेगी, सिरोही के अंदर। सिरोही, सिरोही, उदयपुर, सिरोही। क्या अपन ने यही याद किया था कि राजसमंद से लेके सिरोही तक सदर्न अरावलीज है और सदर्न अरावलीज का हाइट मैक्सिमम रहता है, यही पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो ये एक इजी वे आउट है। पहली चीज़ कि अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन पूछा जाए तो इन तीनों में से कुछ होना चाहिए अगर मैक्सिमम हाइट वाले हैं। एंड वैसे भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ये हाइट आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, मत करना याद, क्योंकि ना ही तो ये होगी। कर भी, अगर मान लो RPSC क्वेश्चन भी पूछता है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैक्सिमम लोगों को याद होगा, ठीक है। तो क्यों करनी है ऐसी फालतू की बातें, मतलब कि गधा मजदूरी नहीं करनी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसको उसी तरीके से लो। गधा मजदूरी करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को नहीं करनी है। बहुत सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है, रिपीटेडली मिनिमम सोर्सेज के साथ में मैक्सिमम रिविजन करना है, दैट इज़ इट, ठीक है। बस ये नोट्स पढ़ लो आप। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अभी भी पूछते हैं कि मैम बुक कौन सी पढ़नी है, क्यों पढ़नी है बुक, PhD करोगे क्या राजस्थान जीके में? आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम निकालना है। मोस्टली जितने भी लोग पढ़ रहे हो वो या तो B.Ed के लिए पढ़ रहे हो, RS के लिए पढ़ रहे हो, या किसी ना किसी एग्ज़ाम। तो आपको सिर्फ राजस्थान जी की तो पढ़ना भी नहीं है। एक मतलब कि मान लो कि मेजॉरिटी, हाँ मतलब वेटेज अच्छा खासा होता है राजस्थान जी की का, बट इसमें आप PhD नहीं करोगे। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए यही नोट्स पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ PYQ सॉल्व करने हैं, दैट इज़ इट। बस इसको, इन्हीं नोट्स को और उन PYQs को आपको 10 बार रिवाइज कर लेना है एग्ज़ाम से पहले, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, फिर से आते हैं टॉपिक पे। हाँ सबसे पहले देखो गुरु शिखर, ये हो जाएगा आपका सिरोही का। शेर हो जाएगा, वो भी सिरोही का। दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स अपन बात करते हैं, वो सिरोही माउंट आबू के अंदर ही है। तो ये तीन तो आपके सिरोही हो गए। जरगा अभी अपन ने बात किया था ना कि उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो अब इसको एक कुछ कुछ, अब मैं आपको एक हर चीज़ छोटे छोटे निमोनिक से याद कराऊंगी, ठीक है। तो जरगा का अपन ने क्या वर्ड से याद किया था, जिगरा, ठीक है। अब इससे उदयपुर से याद रखना आप महाराणा प्रताप, ठीक है, कि महाराणा प्रताप जो थे उनके अंदर बहुत बड़ा मतलब कि जिगर वाले थे, ठीक है, बहुत ही हिम्मत वाले इंसान थे। इसीलिए अकबर को, मुगल्स को और इनको वो दिस नो ही वाज एबल टू रिटेलिएट देम। तो उसी से आप याद रखोगे कि उदयपुर से महाराणा प्रताप, मेवाड़, ठीक है, एंड गोहिल वंश, और वो ही थे जिन्होंने मुगल्स को जो है रिटेलिएट किया था, अकबर को रिटेलिएट किया था। तो जिगरा जरगा जो है वो उदयपुर का हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आता है आंचल। अचलगढ़ से अपन ने आंचल को याद किया था, ठीक है। तो आंचल जो है वो अपन वैसे भी याद कर चुके हैं ना, कि शेर हो गया, दिलवाड़ा हो गया, गुरु शिखर हो गया। आंचल उसका ध्यान कहाँ पे रखती होगी, शेर कहाँ पे रहता है आपका, सिरोही के अंदर रहता है ना, सिरोही में रहता है। तो आंचल भी सिरोही की हो गई, ठीक है। कुंभलगढ़ तो आपको देखो याद होगा, याद होना भी चाहिए, राजसमंद के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ आप याद रखोगे सीकर के अंदर है, ठीक है। रघुनाथगढ़ कहाँ पे हो जाएगा, ये सीकर के अंदर हो जाएगा। मैं मेजरली सीकर की जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से याद रखती हूँ, सीख से, ठीक है। तो सीख से कि ये चीज़ हम इससे सीख लेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि रघुनाथ गढ़ जो है एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, वहाँ पे रघुनाथ गढ़ नाम लिखा हुआ है।
तो एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और वहाँ पे आप जो रघुनाथगढ़ है वहाँ पे, उस रघुनाथगढ़ के अंदर कोई गढ़ होगा, वहाँ पे लोग कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो कुछ सीखने जाते होंगे या ट्रैकिंग सीखने जाते होंगे, तो रघुनाथगढ़ सीकर का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है ऋषिकेश। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऊंची पहाड़ी होगी, बिकॉज ऋषिकेश है आपके लोअर हिमालय, सदर्न हिमालयाज उधर आता है। तो ऋषिकेश है अगेन कोई पहाड़ी वाले एरिया में चले जाओ, कहाँ पे हो जाएगा, सिरोही के अंदर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कमलनाथ। कमलनाथ से याद रखना कि कमल भैया कहाँ पे हैं, उदयपुर के। अभी मैं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है, कमल भैया कहाँ के हैं, उदयपुर के हैं। ठीक है, उदयपुर। या फिर कमल से याद रख लेना, कमल मतलब क्या होता है बीजेपी। कमल मतलब होता है बीजेपी। हाँ, इस बार सारी लोकसभा की सीट्स कमल वहीं पे खिला था सबसे ज़्यादा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कमल उदयपुर में ही खिला था, अगर आपको मालूम हो, मेवाड़ के अंदर सारी सीट्स बीजेपी की थी। ठीक है, तो कमल खिला हुआ है आपके उदयपुर के अंदर, वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो वो कुछ याद देखो, अपन चलो पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं राजस्थान जीके को। आप तो ऐसे याद रखना, उदयपुर को क्या बोलते हैं अपन, सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, यस मैम। कमल कहाँ पे खिलते हैं, पानी में। लेक्स में। ठीक है, लेक्स में, तो कमलनाथ भी हो जाएगा उदयपुर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सज्जनगढ़। तो सज्जनगढ़ जो है वो भी आपका हो जाएगा कहाँ पे, उदयपुर में। ये रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो अपन पढ़ेंगे आगे जाके कि वहाँ के एक महाराणा थे, महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है, तो महाराणा सज्जन सिंह के नाम पे, मतलब देर इज़ अ बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। एक सज्जनगढ़ जो है आपके दिस थिंग ना, उदयपुर के अंदर, इट्स अ हिल, पूरा गोल गोल घूम के आप जाते हो ऊपर की तरफ, और एक पैलेस टाइप बना हुआ है, फोर्ट ही है बेसिकली। ठीक है, तो सज्जनगढ़ जो है उदयपुर के अंदर है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव विजिटेड ऑल्सो। सो सज्जनगढ़ इट्स इन उदयपुर, इट्स अ बायोलॉजिकल पार्क ऑल्सो, 1938। ठीक है, 938 इसके अंदर हाइट दे रखी है, मत याद रखना। फिर टॉडगढ़ है, वो तो अपन बात कर चुके हैं। टॉडगढ़ वॉज अ ब्रिटिशर, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रिटिशर आप अजमेर से रिलेट कर लेना, क्योंकि वो यहीं से रूल करते थे। सो टॉडगढ़, इसको मोरम जी भी बोलते हैं, ये अजमेर का हो जाएगा। देन खो, खो से याद रखना कि दिस थिंग नो, कि जयपुर इतनी बड़ी सिटी है कि हम वहाँ पे खो जाते हैं। ठीक है, फिर आपको एक पहाड़ी पे चढ़ के और देखना पड़ता है कि भाई मेरा दोस्त कहाँ पे रह गया। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि खो मतलब कि खो गया। अब जयपुर, राजस्थान की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, जयपुर है। तो जयपुर इतनी बड़ी सिटी है कि आप वहाँ पे जाके खो जाते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है सायरा। सायरा से अपन ने अपने निमोनिक में क्या याद रखा था, साईं बाबा। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेट कर लेना आप उदयपुर का। ठीक है, उन्हीं से समहाउ आप रिलेट कर लेना उदयपुर का, मतलब जो चीज़ें निमोनिक में याद की वैसे ही उसको यहाँ पे कुछ रिलेट कर लेना। तो सायरा से साईं बाबा याद रखा था कि साईं बाबा का मंदिर उदयपुर के अंदर, ऐसा करके कुछ भी। तारागढ़ आपको मालूम है कि अपने अजमेर के अंदर आता है। देन आपका एक आता है बिलाली। ठीक है, तो बिलाली, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, अलवर के अंदर। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि बी लाली ने बुला, अपन बोलते हैं ना मारवाड़ी में कि लाली मान लो किसी का नाम है। ठीक है, तो बिलाली मतलब कि उस लाली को बुलाओ, तो ये अलवर के हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका हो जाएगा रोजा भाकर। ये है जाल, मैंने आपको बता दिया है कि भाकर जो है ये आपको मेजरली सिरोही, जालोर, इस वाले रीजन में ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो रोज़ा भाकर कहाँ का हो जाएगा, आपका जालोर का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी कुछ 3-4 फैक्ट्स हैं कि ये एनीवेज आपको मालूम है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ अरावलीज, सबसे ज़्यादा हाइट वाले अरावलीज आपको कहाँ पे मिलते हैं, सिरोही। सिरोही। ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ पे है अरावलीज का, उदयपुर के अंदर। इनफैक्ट लाइक इफ़ यू विजिट टू उदयपुर, जैसे मैंने आपको बताया सज्जनगढ़ वहाँ पे है, एक बार आप सज्जनगढ़ चढ़ोगे या और भी कोई दूसरे आप वहाँ पे करनी माता के मंदिर चल जाओ, व्हेन यू गो एंड आप सपोजिटली इस पहाड़ी पे खड़े हो, आप देखोगे आसपास पूरी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, एंड वो गिरवा जो इसको बोलते हैं वो इसी वजह से, बिकॉज वो सॉसर शेप, मतलब जो उदयपुर पूरा इन मिड ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड बहुत सारी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ आपको मिलेगी एंड पूरी लश ग्रीन हो जाती है ड्यूरिंग मानसून के टाइम पे। नाउ ये जो कैपिटल शिफ्ट हुआ था उदयपुर का, आपको मालूम होगा कौन से महाराणा ने बनवाया था उदयपुर, उदय सिंह ने। ठीक है, सो उदय सिंह वॉज फादर ऑफ महाराणा प्रताप। अब इनके टाइम पे, उदय सिंह के टाइम पे, महाराणा प्रताप के टाइम पे, उनके कुछ समय पहले से ही देवर कंसिस्टेंट अटैक्स हो रहे थे मेवाड़ पे। ठीक है, बिकॉज मेवाड़ वॉज वन सच पावर, माइटी पावर, जो कि बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि वो
किसी भी तरीके से दिस थिंग ना झुके इन फ्रंट ऑफ द जो भी पावर्स थी जो कि इनको बोल रही थी कि आप सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो जब उदय सिंह के टाइम पे उदय सिंह ही थॉट कि बिकॉज बार बार चित्तौड़गढ़ पे अटैक किए जा रहे थे, उससे पहले ये लोग कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ यहाँ पे थे, तो वहाँ पे कंसिस्टेंट अटैक हो रहे थे, तो इनको लगा कि वी नीड टू शिफ्ट आर प्लेस नाउ, ठीक है, हमें एक ऐसी प्लेस पे जाना होगा जो चारों, तो दैट इज़ वाई ही डिसाइडेड कि हम इस एरिया में शिफ्ट करेंगे, गिरवा वाले रीजन के अंदर शिफ्ट करेंगे। पहले उसका नाम उदयपुर नहीं था ना, ठीक है, पहले उस रीजन का अलग नाम था। फिर उन्होंने वाई डिड ही शिफ्टेड टू दैट प्लेस, एक बार कभी जाओगे कभी जीवन में सज्जनगढ़ वगैरह जाके आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वो आके उदयपुर में बसे, बिकॉज पूरा पहाड़ियों से इट इज़ सराउंडेड, एंड बिकॉज वो पूरा पहाड़ियों से सराउंडेड था, तो दैट इज़ वाई डिसाइडेड ये एक सेफ प्लेस रहेगी हमारे लिए। एक तो हम हाइट पर रहेंगे तो हमें आसपास से हमारे दुश्मन भी दिखते रहेंगे कि कौन आ रहा है हमारे नज़दीक इस तरीके से, प्लस उनको दिस थिंग नो हमारे दुश्मन को हम पे अटैक करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आपका उदयपुर वाली चीज़, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज आपको उदयपुर में मिलता है। देन अजमेर, वैसे हमें लगता है कि अजमेर में बहुत अरावलीज है भाई, बहुत पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम ये जो अपना एरिया ना, मिनिमम इसका आप बोलो ना डेंसिटी, अगर आप देखोगे भी अजमेर के अंदर आप देखते हो कि कुछ कुछ रीजन में पहाड़ियाँ और फिर बिल्कुल फ्लैट रीजन आसपास पहाड़ी नहीं दिखती है, ऐसा होता है आपके साथ? मतलब अगर आपने नोटिस किया हो अजमेर में कि कहीं कहीं तो आपको बहुत पहाड़ दिखेंगे, ठीक है, फिर एकदम से कुछ रीजन होगा जहाँ पे कुछ भी पहाड़ वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़े से हाइट तो ऑफ कोर्स कम है, ये तो अपन को मालूम ही है, उदयपुर सिरोही इन सब के कंपैरिजन के अंदर इसका एक्सटेंशन मतलब इसका डेंसिटी वगैरह भी थोड़ा यहाँ पे आके कम हो जाता है, जितना एज़ कम्पेयर टू उदयपुर वगैरह वाले रीजन के अंदर, बिकॉज वहाँ पे डेंस है, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है इसका, बट यहाँ पे एक्सटेंशन बोल लो या मिनिमम हाइट कम रहेगा और एक्सटेंशन वगैरह कम रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है अपने पासिस वाली चीज़, ये भी अपन अभी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। पासिस मेजरली आपको मालूम होगा, ठीक है, पासिस क्या होते हैं? पासिस पहाड़ी इलाका है। अब धीरे धीरे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें, मतलब आपको जब प्लेसेस को कनेक्ट करना था कि बिकॉज पहले तो पूरा पहाड़ी इलाका था, अब आपको मान लो कि उदयपुर से राजसमंद जाना है, तो आप क्या पहाड़ियाँ चढ़ चढ़ के जाते रहोगे क्या? ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसे पासिस कुछ एरियाज़ बनाने पड़ेंगे, जैसे आपने सुना होगा ना कि टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब कि हिमालयाज़ में भी हमारे पास जोजीला पास, नाथुला पास, शिपकीला पास, रोहतांग पास, ये सब सुने होंगे आपने नाम, ठीक है। सो दीज पासिस क्या होते हैं? जो कि दो प्लेसेस को, मतलब कि माउंटेन्स के बीच में दो प्लेसेस को कनेक्ट करता हो, ठीक है। तो वैसे ही अरावली में भी पासिस हैं जो कि कनेक्ट करेगा, ठीक है, बोथ द साइड ऑफ माउंटेन्स को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मेजरली अपन को कुछ 3-4 दिस थिंग ना मिडिल अरावलीज के अंदर और थोड़ा सा उसके साउथ के अंदर कुछ पासिस हैं, उनके नाम आपको याद करने पड़ते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, अभी याद कर लेंगे अपन, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आता है आपका पाली। पाली के अंदर एक रीजन अगर आपने सुना हो, खासकर अजमेर जो लोग रहते हैं उनको ज़रूर मालूम होगा इस रीजन के बारे में, बर। यस मैम। ठीक है, बर रीजन जो है ये आपके आता है पाली के अंदर, ठीक है। तो अजमेर मतलब कि आप अजमेर से थोड़ा ब्यावर जाओ, ब्यावर से आगे जाओगे तो बर पाली आ जाता है। तो ये जो बर है वहाँ पे आपको मतलब बर एक्चुअल में एक पास का नाम है, वो जो रीजन का नाम आप बोल रहे हो बर, वो एक्चुअल में एक पास है जो कि अजमेर से आपके पाली को कनेक्ट कर रहा है। सो जो भी लोग अजमेर से कभी पाली जाओगे रास्ते में बर आएगा, तो वो पहाड़ी के बीच में एक पास बना दिया गया ताकि आप अजमेर से पाली को कनेक्ट कर सको, ठीक है। देन पाली के अंदर ही एक जगह आती है देसुरी नाल, ठीक है। तो देसुरी ये कहाँ पे आ जाएगा आपका? अगेन पाली के अंदर आ जाएगा। इसको मैं सिंपली इस तरीके से याद कराती हूँ, ठीक है। तो बर को वैसे आप इसको बर बोल रहे हो, बट अगर आप मान लो इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो ये बर को आप क्या रीड कर सकते हो? बार, ठीक है। तो बार में जाते आपको मालूम है लोग पानी तो पीते नहीं है सिर्फ, और भी बहुत कुछ पीते हैं, ठीक है। तो जब वो बहुत कुछ पी लेते हैं वो, और तो उसके बाद में वो अजीब अजीब से सुर देने लग जाते हैं, तो दे सुरी और बर ये हो जाएंगे आपके पाली के अंदर, ठीक है। तो दे सुरी और बर ये पाली के हो जाएंगे आपके। देन अपन बात करते हैं ब्यावर और अजमेर। ब्यावर अजमेर के अंदर कौन से? एक तो परवारिया नाल आती है और एक सूरा नाल आती है, सूरा और परवारिया। इसको मैं सिंपली इस तरीके से याद करती हूँ, KSP इन ब्यावर अजमेर। एक बस निमोनिक ध्यान में रखना है आपको,
कि एक एसपी साहब है, एक एसपी साहिबा भी हो सकती हैं, तो एसपी साहब या एसपी साहिबा इन ब्यावर अजमेर, बस इतना सा आपको याद रखना है। एसपी क्या, परवारिया एंड सूरा, ठीक है। दे सुरी, सुर देना वो तो हो जाएगा बर पाली के अंदर, एंड परवारिया सूरा हो जाएगा आपका ब्यावर के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन से पासेस है देखो, एक तो आता है ढेबर नाल, एक आती है केवड़ा की नाल, एक आती है फुलवारी की नाल, और एक आती है हाथी नाल, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल। वैसे जब अपन पढ़ेंगे अबाउट लेक्स ऑफ राजस्थान, अपन एक लेक के बारे में पढ़ेंगे, जयसमंद लेक, ठीक है। जयसमंद आपको मालूम होगा, एक राजसमंद होता है, एक जयसमंद लेक है, ठीक है। राजस्थान के अंदर एक राजसमंद है और एक जयसमंद है। जयसमंद लेक तो आपको मालूम भी होगा कि लार्जेस्ट दिस थिंग ना आर्टिफिशियल वन ऑफ द लेक्स में से भी आता है जयसमंद जो है। हालांकि उसकी फैक्ट को लेके थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी रहते हैं, कुछ लोग गोविंद सागर को बताते हैं, जो भी है, बट आप तो ध्यान में रखो जयसमंद एक बहुत बड़ी लेक है, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड थी, जयसिंह के टाइम पे बनती है और ये सारी चीज़ें। ना ये जो जयसमंद लेक है, ये आपका उदयपुर के अंदर ही आता है और इसको ढेबर भी बोलते हैं, ठीक है। ढेबर उस झील का नाम है, ठीक है। ढेबर उस झील का नाम है। तो ढेबर नाल, तो ढेबर नाल से याद रखोगे। अब केवड़ा आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हो, केवड़ा, हाँ, कोई एक फ्लेवर भी होता है ना, एक फूल होते हैं मेरे ख्याल से केवड़ा के, मतलब कि कुल्फी और इन सब में अपन बोलते हैं, बट वो इट्स अ फ्लेवर इन आइसक्रीम और इस सब के अंदर, ठीक है। बट इन केवड़ा एक्चुअल में एक फ्लावर होता है, ठीक है। तो केवड़ा उससे याद रखोगे। फिर फुलवारी के नाल में भी आप देख रहे हो फूल वर्ड आ रहा है, तो केवड़ा फूल, और फिर एक आता है आपका हाथी नाल। तो आपको एक बस एक सीन इमेजिन करवा रही हूँ मैं, वो याद करना है। उदयपुर ध्यान में रखो, इमेजिन करते जाओ। उदयपुर ध्यान में रखा, उसके पास में एक हाथी खड़ा है, ठीक है, उसके पास में एक हाथी खड़ा है। अब हाथी पे आप ध्यान में रखो उदय सिंह बैठे हैं, ठीक है। इमेजिन कर लेना एक राजा बैठे हैं, उनका नाम है उदय सिंह, ताकि आपको याद रहे कि वो उदयपुर की आप बात कर रहे हो। तो हाथी है, हाथी के ऊपर उदय सिंह बैठे हैं, एंड वो जो हाथी है ना, हाथी ने एक फूल ले रखा है अपने जो ट्रंक हो गया अपने सूंड में, जो हाथी है उसने एक फूलों का गुच्छा पकड़ रखा है। और वो जो फूल है वो कौन से, केवड़ा के फूल हैं। वो फूल किसके, केवड़ा के फूल हैं। और ये जो हाथी है वो किसके पास में खड़ा है, एक झील के पास में खड़ा है, ढेबर नदी, ढेबर लेक के पास में खड़ा है। तो ढेबर लेक कौन सी होगी, जयसमंद आपकी होगी। तो बस आपको इतना से याद रखना है, हो जाएंगे याद, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका राजसमंद उदयपुर के अंदर। मतलब कि राजसमंद और उदयपुर के बीच में और कौन कौन से पासेस हैं। एक आता है आपका सोमेश्वर नाल, नाल मतलब कि पास है हर जगह, ठीक है। एक होता है हाथी गूड़ा की नाल, ठीक है, हाथी गूड़ा की नाल। फिर एक आता है कामली नाल, और एक गोरम घाट आता है, और एक पगलिया या फिर झीलवा की नाल आता है। तो देखो जब आपने ये तीन ऑलरेडी याद कर लेंगे, पाली में बर देसुरी हो जाएगा, ब्यावर का परवारिया सूरा हो जाएगा, एसपी इन ब्यावर अजमेर। देन आपका उदयपुर के ढेबर, केवड़ा, फुलवारी की नाल और हाथी नाल हो जाएंगे। तो बचे कौन से, राजसमंद और उदयपुर के बीच वाले। मेजरली आप ये राजसमंद के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना, आपको हो सकता है एग्जामिनर उदयपुर दे ही ना ऑप्शन के अंदर, आप तो बस ध्यान में रखना राजसमंद के अंदर है ये कौन कौन से, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, देन कामली घाट, देन गोरम घाट, एंड पगलिया या फिर झीलवा नाल, ठीक है। कामली घाट, गोरम घाट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि राजस्थान के अंदर मतलब कि इट्स वेरी फेमस पिकनिक स्पॉट, अभी यू कैन विजिट, ठीक है। दिस प्लेस कमली घाट एंड गोरम घाट, मतलब ब्यूटीफुल, मतलब इसका बोला जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द, यूनेस्को ने इसको नोटिफाई कर रखा है, मतलब ऐसे कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट और उसमें नहीं आता, बट देन यूनेस्को ने इसको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रूट्स बता रखा है। लाइक इफ़ यू ट्रैवल, मेजरली इसकी जो ट्रेन चलती है वो चलती है मारवाड़ जंक्शन से लेके यहाँ तक जाती है, कामली घाट और गोरम घाट तक जाती है, जो कि राजसमंद उदयपुर के बीच में पड़ता है, ठीक है। हम इसका जो रूट, पूरा रास्ता जो पूरा इस तरीके से आता है इसके बीच में, मतलब यू क्रॉस द वैली एंड वहाँ से आप निकलते हो, ठीक है। तो वो दार्जिलिंग के जो ट्रेन्स वगैरह आप सीन इमेजिन करते हो ना, समवट लाइक दैट ओनली। अभी लास्ट ईयर ओनली जो मोदी जी हैं, उन्होंने एक ट्रेन स्टार्ट की थी। पहले एक ट्रेन जाती थी, वो ऐसे जाती थी कि ये ट्रेन है और उसके ऊपर 100 लोग ऊपर और 150 लोग, 100 लोग नीचे एंड 150 लोग ऊपर, इस तरीके से जाती थी ये ट्रेन, ठीक है। बट देन लास्ट ईयर मोदी जी ने एक ट्रेन स्टार्ट की थी, वंदे भारत, और जब स्टार्ट हुआ था उसका नाम है क्वीन वैली करके। तो वो क्वीन वैली ट्रेन स्पेसिफिकली कामली घाट और गोरम घाट के लिए
स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो इफ मतलब ये मैं क्यों डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, अगर कोई प्लान कर सकते हो आप लोग जाने के लिए, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्लानिंग। तो कामली घाट एंड गोरम घाट हो जाएगा, पगलिया और जीलवा की नाल। बाकी से अगर आपको सब अगर आपको याद है तो वो राजसमंद कि आप एनीवेज इस तरीके से याद रख सकते हो कि एलिमिनेट करके। अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको इसके लिए भी कोई वो चाहिए ना निमोनिक, तो आप इसको राज सिंह से याद रखना, ठीक है। जो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह जी, उनसे आप याद रख सकते हो, मेवाड़ महाराणा राज सिंह उनसे आप याद रख सकते हो, सोमेश्वर हाथीघोड़ा। अब वो आप उनसे रिलेट कर लेना, ठीक है, कि जो राज सिंह है उन्होंने कामली घाट, अब वो कमल से आपको कुछ रिलेट करना पड़ेगा, कामली, गोरम घाट। अब आपका दिमाग आप यूज़ कर लेना, मैंने आपको इतने सारे याद करवा दिए हैं, ठीक है। देन उसके बाद में देखो ये इन्होंने बता रखा है कि जो पगलिया नाल होती है वो मारवाड़ जो पाली है और मेवाड़ इन दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो जो पगलिया नाल होती है जो कहाँ पे आप पढ़ रहे हो, राजसमंद के अंदर है पगलिया नाल। तो ये मेवाड़ मतलब आपका जो राजसमंद है और जो मारवाड़ दैट इज़ पाली, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। बर मैंने आपको अभी बताया है कि ये पाली और अजमेर इन दोनों को कनेक्ट करती है।